सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट बुक के बारे में। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है। हर जगह नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल्स और एंडलेस मीटिंग्स ने हमारे दिमाग को शैलो बना दिया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क एक पावरफुल सॉल्यूशन लेकर आती है। शुरुआत होती है एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस से। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करने की एबिलिटी यानी गहराई में जाकर ध्यान केंद्रित करने की स्किल अब रेयर होती जा रही है, और जो लोग इस स्किल को डेवलप कर लेंगे वे आज की नॉलेज इकोनॉमी में सबसे ज्यादा सक्सेस हासिल करेंगे। अब सोचिए, जब ज्यादातर लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, बार बार व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, तो अगर आप 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी एक काम में डीपली फोकस कर पाते हैं तो आप कितनी बड़ी एज पा सकते हैं। यही डीप वर्क का एसेंस है। कैल न्यूपोर्ट का कहना है कि जो लोग इंटेंस कंसंट्रेशन के साथ मीनिंगफुल काम कर पाते हैं वे एवरेज से बहुत ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि अब सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, उसे गहराई में जाकर अप्लाई करना ही रियल प्रोडक्टिविटी है। अब यह जानना ज़रूरी है कि डीप वर्क कोई एक मेथड नहीं है, बल्कि इसे अपनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल और काम के नेचर पर डिपेंड करते हैं। न्यूपोर्ट 4 तरीके बताते हैं जिनसे कोई भी इंसान डीप वर्क को अपनी लाइफ में फिट कर सकता है। पहला तरीका है मोनास्टिक फिलॉसफी। इसका मतलब है कंप्लीट आइसोलेशन, यानी आप खुद को पूरी तरह से दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लें और केवल अपने काम पर फोकस करें। यह तरीका उनके लिए बेहतर है जो किसी क्रिएटिव या रिसर्च बेस्ड प्रोफेशन में है, जैसे राइटर्स, साइंटिस्ट्स या स्कॉलर्स। एक उदाहरण लें, J.K. रोलिंग ने जब हैरी पॉटर का आखिरी पार्ट लिखा तब वो होटल में जाकर खुद को दुनिया से कट कर ली ताकि वो पूरी तरह इमर्स्ड होकर लिख सकें। मोनास्टिक स्ट्रैटेजी एक्सट्रीम है पर बहुत इफेक्टिव है। दूसरा तरीका है बिमोडल फिलॉसफी। इसमें आप अपने दिन या हफ्ते को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक हिस्सा डीप वर्क के लिए और दूसरा बाकी शैलो कामों के लिए। जैसे कि कोई प्रोफेसर पूरे हफ्ते स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता है लेकिन वीकेंड पर खुद को अलग करके रिसर्च करता है। इसमें डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड लॉन्ग स्ट्रेचेस होते हैं, जैसे 4 या 6 घंटे लगातार बिना इंटरप्शंस के काम करना। तीसरा तरीका है रिदमिक फिलॉसफी, जो शायद मोस्ट प्रैक्टिकल है। इसमें आप रोज एक फिक्स स्केड्यूल फॉलो करते हैं जिसमें एक तय समय डीप वर्क के लिए होता है। जैसे हर सुबह 7 से 10 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर काम करेंगे। इसका फायदा यह है कि यह एक हैबिट बन जाती है और आपको बार बार डिसाइड नहीं करना पड़ता कि कब डीप वर्क करना है। जैसे जिम जाने की हैबिट बन जाती है, वैसे ही डीप वर्क का टाइम भी सेट हो जाता है। ये कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है और आपकी फोकस की कैपेसिटी डेली इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे फ्लेक्सिबल तरीके की, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। इसमें आप जब भी फ्री टाइम मिले या कोई गैप मिले उस समय को डीप वर्क में बदल देते हैं। जैसे एक जर्नलिस्ट किसी भी मोमेंट में खुद को स्विच करके डीप थिंकिंग मोड में ला सकता है, वैसे ही आप अपने बिजी स्केड्यूल में छोटे छोटे पॉकेट्स में भी डीप वर्क कर सकते हैं। पर यह तरीका तभी काम करता है जब आपकी फोकस स्किल ऑलरेडी स्ट्रांग हो। बिगिनर्स के लिए यह चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि इसमें मेंटल स्विचिंग फास्ट होती है। इन चारों स्ट्रैटेजीज में से कौन सा तरीका आपके लिए सही है, यह आपकी लाइफस्टाइल, काम की नेचर और मेंटल डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। हो सकता है आप रिदमिक स्ट्रैटेजी से शुरुआत करें और बाद में बाइमोडाल या मोनास्टिक की तरफ मूव करें, या फिर आपकी जॉब ऐसी हो जहां जर्नलिस्टिक स्ट्रैटेजी ही प्रैक्टिकल हो। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क करने के लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटाना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है फोकस बनाए रखने के लिए। यह भी एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। जैसे बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए वर्कआउट ज़रूरी है, वैसे ही माइंड को शार्प करने के लिए डेली डीप वर्क ज़रूरी है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे भी प्योर फोकस के साथ काम करें तो 1 महीने में आप जो आउटपुट देंगे वो 1 साल में शैलो डिस्ट्रैक्शन भरे काम से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। यही तो डीप वर्क की पावर है, कम समय में हाई क्वालिटी आउटपुट देना। एक और बड़ा फर्क आता है सेटिस्फैक्शन में। जब आप बिना किसी इंटरप्शन के काम पूरा करते हैं तो एक अंदरूनी खुशी मिलती है, एक सेंस ऑफ मास्टरी आता है, जबकि बार बार ब्रेक्स लेने या मल्टीटास्किंग से काम का मजा ही खत्म हो जाता है। डीप वर्क एक तरह से काम को मेडिटेशन बना देता है, लेकिन चैलेंज यही है कि डीप वर्क करना आसान नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ है, स्मार्टफोन्स, ईमेल्स, चैट्स और इवन हमारी अपनी अटेंशन भी बहुत क्विकली वॉन्डर कर जाती है।
इसीलिए न्यूपोर्ट इस किताब में कई टेक्निक्स और रिचुअल्स भी रेकमेंड करते हैं जिससे आप धीरे धीरे डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकें। एक ज़रूरी बात जो वह कहते हैं वो ये है कि डीप वर्क को करने के लिए आपको अपने प्रायोरिटीज़ क्लियर करनी होंगी। आपको नो कहना सीखना होगा उन चीज़ों से जो शैलो हैं, ताकि आप उन कामों के लिए यस कह सकें जो सच में आपके गोल्स और वैल्यूज से जुड़े हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अंत में न्यूपोर्ट यह भी बताते हैं कि डीप वर्क करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि सेटिस्फैक्शन और मीनिंगफुल लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। जब आप किसी स्किल को डीपली सीखते हैं या कोई मीनिंगफुल प्रोजेक्ट पर पूरे फोकस के साथ काम करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस और प्राइड महसूस होती है। तो चाहे आप राइटर हों, टीचर, डिज़ाइनर, डेवलपर या किसी भी फील्ड में हों, अगर आप डीप वर्क की स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आप ना सिर्फ बाकी लोगों से आगे निकल सकते हैं बल्कि अपनी लाइफ में एक नया डेप्थ और क्लैरिटी भी ला सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में फोकस आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकती है। इसलिए अगली बार जब आप काम पर बैठे तो कॉन्शियस डिसीजन करें कि अब से आप डीप वर्क की जर्नी शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में मुश्किल ज़रूर लगेगी, पर धीरे धीरे जब आप फील करेंगे कि आपका काम बेहतर हो रहा है, आपका मन ज़्यादा शांत है और आपकी ग्रोथ रियल है, तब आप समझेंगे कि डीप वर्क सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। यही है डीप वर्क हाइपोथेसिस की असली ब्यूटी, एक ऐसी स्किल जो रेयर भी है और वैल्यूएबल भी। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी दिन खत्म होने पर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ खास अचीव नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है शैलो वर्क। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में बताते हैं कि शैलो वर्क उन टास्क्स को कहते हैं जो दिखने में इंपॉर्टेंट लगते हैं पर असल में उनका कोई डीप वैल्यू नहीं होता। ये ऐसे काम होते हैं जो ज़्यादा मेंटल एफर्ट नहीं मांगते, जैसे ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना, फॉर्म्स भरना, प्रेजेंटेशंस में फॉर्मेटिंग करना या कैलेंडर मैनेज करना। इन सब एक्टिविटीज़ में टाइम तो बहुत जाता है पर एक्चुअल प्रोग्रेस बहुत कम होती है। अब सोचिए, अगर आपका पूरा दिन ही ऐसे कामों में निकल जाए तो आप कितने भी घंटे काम करें, आपका रिजल्ट हमेशा एवरेज ही रहेगा, क्योंकि आपने असल में कोई मीनिंगफुल या क्रिएटिव काम किया ही नहीं। न्यूपोर्ट साफ कहते हैं कि शैलो वर्क सिर्फ अनप्रोडक्टिव नहीं है बल्कि डिस्ट्रक्टिव है। यह आपके समय और ध्यान दोनों को धीरे धीरे खा जाता है और आपको यह एहसास भी नहीं होने देता कि आप असली काम से दूर होते जा रहे हैं। शैलो वर्क का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जैसे कि आप बिजी हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप ट्रैक करें कि आपने क्या नया सीखा, क्या इम्पैक्टफुल रिजल्ट दिया, तो आंसर अक्सर होता है कुछ खास नहीं। और यही चीज़ करियर के लिए डेंजरस है, क्योंकि आज की नॉलेज इकोनॉमी में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हाई वैल्यू, डीप थिंकिंग वाले काम कर सकते हैं। शैलो वर्क का दूसरा नुकसान यह है कि यह आपकी अटेंशन स्पैन को वीक बना देता है। हर बार जब आप ईमेल चेक करते हैं या किसी रैंडम मैसेज पर रिप्लाई करते हैं तो आपका दिमाग शैलो मोड में चला जाता है और बार बार शैलो मोड में रहने से आप गहराई से सोचने की आदत ही खो देते हैं। ये साइंटिफिक रिसर्च से भी साबित हो चुका है कि अगर आप रोज मल्टीपल बार अटेंशन स्विच करते हैं तो आपकी फोकस की एबिलिटी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशंस में शैलो वर्क कल्चर बन चुका है। वहाँ पर लोग एक दूसरे को कंटिन्यूअसली ईमेल्स करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए मीटिंग्स फिक्स करते हैं और हर चीज़ को इमीडिएट रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन से देखते हैं। ऐसे कल्चर में कोई भी इंसान डीप काम नहीं कर सकता क्योंकि उसे ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं मिलती। अब सवाल उठता है, अगर शैलो वर्क इतना डेंजरस है तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आप समझने लगते हैं कि कौन सा काम शैलो है और कौन सा डीप, तब आप कॉन्शियस चॉइसेस लेने लगते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं, क्या यह टास्क मेरे गोल से जुड़ा है? ज़रेनिया, क्या यह मेरे लर्निंग या क्रिएटिविटी को ग्रो करेगा? और अगर जवाब नहीं है तो आप उस टास्क को मिनिमाइज या ऑटोमेट करने की कोशिश कर सकते हैं। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि शैलो कामों को एक फिक्स टाइम स्लॉट में रिस्ट्रिक्ट करें, जैसे हर दिन सिर्फ 30 मिनट ईमेल चेक करने के लिए रखें या हफ्ते में सिर्फ एक बार प्लानिंग मीटिंग्स फिक्स करें।
जितना आप शैलो टास्क को बाउंड्रीज में रखेंगे उतना आपका माइंड फ्री होगा डीप काम के लिए। अब बात करते हैं दूसरी कोर बात की, जो न्यूपोर्ट बार बार एम्फसाइज करते हैं, फोकस रिक्वायर्स ट्रेनिंग। यानी गहराई से सोचने या काम करने की एबिलिटी कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। जैसे जिम में मसल्स स्ट्रांग होती हैं, वैसे ही ब्रेन की फोकस कैपेसिटी भी एक्सरसाइज से बिल्ड होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज का इंसान मल्टीटास्किंग का एडिक्ट बन चुका है। हर 2 मिनट में फ़ोन चेक करना, बीच में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना और फिर किसी दूसरी विंडो में काम करना, ये सब फोकस को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप फोकस अपने आप नहीं आता, उसके लिए रेगुलर मेंटल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक पावरफुल टेक्निक जो वे रेकमेंड करते हैं वह है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। इसका मतलब है कि आप किसी सिंपल एक्टिविटी के दौरान, जैसे वॉकिंग या ट्रैवलिंग, एक प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट पर डीपली सोचें। आप अपने माइंड को बार बार उसी टॉपिक पर वापस लाएं जब भी वो भटके। ये ठीक वैसा ही है जैसे मेडिटेशन में ध्यान सांस पर लाया जाता है। ये मेथड आपकी अटेंशन को स्ट्रेंथन करता है और आपके माइंड को गहराई से सोचने की हैबिट देता है। न्यूपोर्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि हमें अपने नेटवर्क टूल्स को लिमिट करना चाहिए। आज की दुनिया में हर सेकंड किसी न किसी नोटिफिकेशन से आपका ध्यान खींचा जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो या लिंक्डइन। इनमें हर ऐप डिजाइंड है आपको बार बार वापस बुलाने के लिए। लेकिन अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको इन टूल्स को कंट्रोल करना होगा, नॉट द अदर वे अराउंड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली ऑफलाइन हो जाएं, बल्कि आपको स्मार्टली डिसाइड करना होगा कि किन टूल्स को यूज करना है, कब और कितनी देर। जैसे कि आप अपने फोन पर सारे सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं या एक फिक्स टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि कब इन ऐप्स पर जाएंगे। इससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेगा और आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। फोकस ट्रेनिंग के लिए एक और सिंपल हैबिट है डेली फोकस सेशंस रखना। जैसे हर दिन सिर्फ 30 मिनट का एक अनइंटरप्टेड टाइम रखें जिसमें आप सिर्फ एक ही काम करेंगे, ना कोई फोन, ना इंटरनेट, सिर्फ प्योर कंसंट्रेशन। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, आपका माइंड रेस्टलेस होगा, बट धीरे धीरे ये एक मसल की तरह डेवलप होगा। एक और बेनिफिट जो न्यूपोर्ट बताते हैं वो ये है कि जब आप डीप वर्क की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लर्निंग स्पीड भी बढ़ती है। मतलब आप जल्दी जल्दी नई चीजें सीख सकते हैं क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर पूरी एनर्जी एक ही चीज पर लगाता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जो किसी स्किल में मास्टरी पाना चाहते हैं, जैसे राइटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैल न्यूपोर्ट यह भी कहते हैं कि डीप वर्क करना एक पर्सनल डिसिप्लिन है जिसे आपको अपने स्केड्यूल और एनवायरनमेंट में कॉन्शियसली बिल्ड करना होता है। आपको खुद से कमिटमेंट करना होता है कि आप शैलो कामों से बचेंगे और हर दिन थोड़ा सा ही सही लेकिन डीप फोकस प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करना सच में पॉसिबल है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। हजारों लोगों ने इस अप्रोच को अडॉप्ट करके ना सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, बल्कि अपना स्ट्रेस लेवल कम किया है और अपने काम से सेटिस्फैक्शन भी पाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डीप फोकस करने की एबिलिटी एक बार डेवलप हो जाए तो वो आपके पूरे करियर में काम आती है। फिर चाहे आप एंटरप्रेन्योर हों या स्टूडेंट, आर्टिस्ट हों या इंजीनियर, जब आपका माइंड डीपली थिंक करना सीख जाता है तो आप हर सिचुएशन में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन ले पाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका समय सच में कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करे तो सबसे पहले शैलो वर्क की पहचान करें और उसे मिनिमाइज करें। फिर धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करें डीप फोकस के लिए। प्रोडक्टिव मेडिटेशन, फोकस्ड सेशंस और डिस्ट्रैक्शंस की बाउंड्रीज के जरिए। यही है डीप वर्क का कोर मैसेज। मीनिंगफुल काम करने के लिए मीनिंगफुल फोकस चाहिए और ये फोकस एक स्किल है जिसे आप भी डेवलप कर सकते हैं। बस आपको डिसाइड करना है कि आप बिजी दिखना चाहते हैं या सच में प्रोडक्टिव बनना। फर्क सिर्फ शैलो और डीप में है। आज के दौर में जब भी हम बोर्डम महसूस करते हैं या थोड़ी सी भी खाली स्पेस मिलती है, हम ऑटोमेटिकली फ़ोन उठा लेते हैं और किसी ना किसी सोशल मीडिया ऐप पर चले जाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट और ना जाने क्या क्या। ये एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बन चुका है। हम इन प्लेटफॉर्म्स को इसलिए नहीं चुनते क्योंकि वो सच में हमारी लाइफ को वैल्यू दे रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि एवरीवन इज ऑन इट। कैल न्यूपोर्ट इस बिहेवियर को बहुत क्रिटिकली देखता है और कहता है कि सोशल मीडिया को ब्लाइंडली फॉलो करना हमारे फोकस और डीप वर्क के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया को छोड़ना
कोई ड्रामेटिक या एक्सट्रीम स्टेप नहीं है। ये एक थॉटफुल इंटेंशनल डिसीजन होना चाहिए। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में सच में कुछ सब्सटेंशियल वैल्यू ऐड करता है? अगर जवाब हाँ है तभी उसे रखना चाहिए, और अगर नहीं तो उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितना भी पॉपुलर या एंटरटेनिंग क्यों ना हो। अब ये सोचिए, क्या हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको कोई मीनिंगफुल रिटर्न दे रहा है? क्या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने से आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है? क्या फेसबुक की एंडलेस पोस्ट्स ने आपके करियर को सपोर्ट किया है? क्या यूट्यूब की सिफारिशों से आप गहरी ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो क्या पॉइंट है इन ऐप्स को हर रोज घंटों देना? न्यूपोर्ट एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, द क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई क्राफ्ट्समैन यानी स्किल्ड वर्कर केयरफुली चुनता है कि कौन सा टूल उसके काम में हेल्प करेगा, वैसे ही हमें भी टेक टूल्स को सोच समझकर चुनना चाहिए। कोई भी टूल सिर्फ इसीलिए यूज़ नहीं होना चाहिए कि वो नया है या सब उसे यूज़ कर रहे हैं, बल्कि इसीलिए होना चाहिए क्योंकि वह क्लियरली किसी कोर गोल को सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फोटोग्राफर हैं और इंस्टाग्राम आपकी फोटोग्राफी को ऑडियंस तक पहुंचाने का सबसे बढ़िया तरीका है, तो आप उसे रखें। लेकिन अगर आप बस दूसरों की फोटोज देखकर कंपैरिजन, जेलसी या डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हैं, तो यह आपके लिए हानिकारक है। यही प्रिंसिपल बाकी ऐप्स पर भी लागू होता है। अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया से इंटेंशनली बाहर निकलने का तरीका क्या है। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि एक टाइम पीरियड के लिए, जैसे 30 दिन, सभी ऑप्शनल टूल्स को बंद कर दें और फिर ऑब्जर्व करें कि क्या आपकी लाइफ में कोई कमी महसूस हो रही है या एक्चुअली इंप्रूवमेंट हो रही है। क्या आप ज्यादा फोकस्ड महसूस कर रहे हैं? क्या आपने ज्यादा मीनिंगफुल काम किया? क्या आपके अंदर कम एंग्जाइटी है? ये एक प्रैक्टिकल टेस्ट बन जाता है जो आपको दिखाता है कि कौन से टूल्स आपके लिए काम कर रहे हैं और कौन से आपको कंट्रोल कर रहे हैं। अक्सर लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़े रहना ज़रूरी है ताकि वो अपडेटेड रहें या अपॉर्चुनिटीज़ मिस न करें। लेकिन न्यूपोर्ट साफ कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपके सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्स को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती तो उसे छोड़ देना ही बेटर है। और ट्रूथ यही है कि जो भी रियल अपॉर्चुनिटी होती है वो आपको शैलो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं बल्कि डीप फोकस में मिलती है। अब दूसरी बात करते हैं ड्रेन द शैलोस। इसका मतलब है शैलो वर्क को कम करना या लगभग खत्म कर देना, ताकि आपके पास वो मेंटल स्पेस और टाइम बचे जिसमें आप कॉग्निटिवली डिमांडिंग यानी डीप काम कर सकें। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतने सारे छोटे छोटे अनइम्पॉर्टेंट कामों में उलझे रहते हैं, जैसे कि नॉन एसेंशियल ईमेल्स का जवाब देना, बार बार मीटिंग्स करना, रैंडम कॉल्स लेना और हर छोटी बात पर रिएक्ट करना, कि हमारे पास डीप वर्क के लिए टाइम ही नहीं बचता। इसलिए ज़रूरी है कि हम शैलो वर्क को ड्रेन करें यानी सिस्टम से बाहर निकालें। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी डेली रूटीन में कौन से काम शैलो हैं। फिर उन्हें मिनिमाइज, डेलीगेट या ऑटोमेट करने की कोशिश करनी होगी। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी वीकली स्केड्यूल का ऑडिट करें। हर टास्क को लिखिए और एनालाइज कीजिए, क्या इस टास्क के बिना भी मेरा गोल अचीव हो सकता है? क्या ये टास्क डीप फोकस मांगता है या सिर्फ अपीयरेंस ऑफ बिजीनेस देता है? जब आप इस तरह सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी स्केड्यूल में कई काम ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम फिलर्स हैं, रियल प्रोग्रेस नहीं देते। ईमेल्स के कॉन्टेक्स्ट में एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है बैच प्रोसेसिंग। इसका मतलब है कि आप दिन भर स्कैटर्ड तरीके से ईमेल चेक ना करें, बल्कि दिन में सिर्फ 1 या 2 बार एक फिक्स्ड समय पर ही करें। इससे आपकी मेंटल फ्लो बना रहेगा और आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेंगे। इसके साथ ही हर ईमेल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। आप शॉर्ट, क्लियर और समटाइम्स इवन नो रिप्लाई पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं। मीटिंग्स के लिए न्यूपोर्ट का सुझाव बहुत क्लियर है, नेवर अग्री टू अ मीटिंग विदाउट अ क्लियर एजेंडा एंड पर्पस। अक्सर मीटिंग्स बस इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि वो नॉर्मल लगती हैं, लेकिन अगर किसी मीटिंग का कोई सॉलिड आउटकम नहीं है तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। आप कई बार शॉर्ट ईमेल के जरिए ही उसी इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं जिसके लिए 1 घंटे की मीटिंग रखी जाती है। एक और पावरफुल तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। इसमें आप अपना पूरा दिन ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और हर ब्लॉक में एक स्पेसिफिक काम असाइन करते हैं। इससे आपको पता होता है कि किस टाइम पर क्या करना है और आप अननेसेसरी चीज़ों से खुद को बचा सकते हैं।
न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि शैलो वर्क कंप्लीटली खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उसका लेवल इतना कम किया जा सकता है कि वो आपके डीप वर्क में इंटरफियर ना करे। आप चाहें तो अपने टोटल वर्क आवर्स का एक फिक्स परसेंटेज शैलो वर्क के लिए एलोकेट कर सकते हैं, जैसे सिर्फ 20% शैलो टास्क्स और 80% डीप वर्क। जब आप इस तरह कॉन्शियसली प्लान करते हैं और अपनी एनर्जी शैलो कामों में वेस्ट नहीं करते, तो आपके पास ज़्यादा समय, ज़्यादा फोकस और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रहता है। आप ना सिर्फ ज़्यादा अचीव करते हैं, बल्कि अपनी जर्नी को लेकर ज़्यादा फुलफिल्ड भी फील करते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आप हर दिन का सिर्फ 30% शैलो कामों में लगाएं और बाकी 70% समय हाई इम्पैक्ट डीप थिंकिंग वाले कामों में लगाएं, तो अगले 1 साल में आपकी ग्रोथ कितनी ज्यादा हो सकती है। और यही तो डीप वर्क का प्रॉमिस है, आपके लिमिटेड समय और एनर्जी को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डालें और खुद से पूछें, क्या ये एप्स मेरी लाइफ को बेटर बना रहे हैं या बस मेरा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं? और फिर अपने कैलेंडर को देखें और सोचें, क्या मैं शैलो कामों में उलझा हूं या सच में इम्पैक्टफुल चीजों पर काम कर रहा हूं? शुरुआत में ये बदलाव थोड़े अनकंफर्टेबल लग सकते हैं, लेकिन जब आप पहले रिजल्ट देखेंगे, आपका मन शांत होगा, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, आपका काम बेहतर होगा। तब आप जान जाएंगे कि सोशल मीडिया छोड़ना और शैलो वर्क को ड्रेन करना कोई सरफेस बल्कि स्मार्ट चॉइस है। यही है एक इंटेंशनल लाइफ की शुरुआत। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि पूरा दिन गुजर गया, लेकिन फिर भी कोई इंपॉर्टेंट काम पूरा नहीं हो पाया। ऐसा लगता है जैसे समय हमारी मुट्ठी से फिसल गया और दिन भर की भागदौड़ के बाद भी सेटिस्फैक्शन मिसिंग है। इस समस्या का हल कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट के जरिए बताया है। स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे, यानी हर 1 मिनट को प्लान करना, हर ब्लॉक ऑफ टाइम को किसी ना किसी काम के लिए असाइन करना और अपने पूरे दिन को इंटेंशनल बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर मिनट का प्लान बनाना पॉसिबल है? क्या इससे लाइफ रोबोटिक या बोरिंग नहीं हो जाएगी? तो जवाब है नहीं। असल में जब आप अपने दिन के हर घंटे या हर ब्लॉक को प्लान करते हैं, तो आप अपने वक्त को कंट्रोल में लेते हैं। आप रैंडमली रिएक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप एक क्लियर इंटेंशन के साथ एक्ट कर रहे होते हैं। यही इंटेंशन आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को बहुत ऊपर ले जाती है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप दिन भर के टास्क्स को ब्लॉक्स में डिवाइड करें और हर ब्लॉक को कैलेंडर में सेट करें, चाहे वो काम हो, रेस्ट हो, लंच हो या स्क्रॉल टाइम। हर चीज का एक टाइम फिक्स हो। इससे फायदा ये होता है कि जब आपका माइंड जानता है कि किस समय पर क्या करना है, तो वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है और डिस्ट्रैक्शंस नेचुरली कम हो जाते हैं। एक बहुत कॉमन हैबिट होती है टू डू लिस्ट बनाना, लेकिन टू डू लिस्ट में एक फ्लॉ है, उसमें टाइम नहीं होता। आप बस कामों की लिस्ट बना लेते हैं, पर ये नहीं डिसाइड करते कि उन्हें कब और कितने वक्त में करना है। इसका नतीजा ये होता है कि काम टलते रहते हैं, प्रायोरिटी कंफ्यूज रहती है और शैलो कामों को भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिलता है जितना डीप कामों को। टाइम ब्लॉकिंग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब आप अपनी दिन की शुरुआत ही एक कैलेंडर के साथ करते हैं जिसमें हर टास्क के लिए डेडिकेटेड टाइम हो, तो आपका माइंड क्लैरिटी और डिसिप्लिन के साथ काम करता है। मान लीजिए आपने सुबह 9 से 11 तक एक डीप प्रोजेक्ट के लिए ब्लॉक किया है, फिर 11 से 11:30 तक ब्रेक और फिर 11:30 से 12:30 तक ईमेल्स का टाइम रखा है। ऐसा करते ही आपका माइंड हर टास्क पर पूरा फोकस करता है, क्योंकि उसे पता है कि ब्रेक कब आएगा और बाकी कामों के लिए टाइम ऑलरेडी सेट है। टाइम ब्लॉकिंग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये आपके अटेंशन को मैनेज करता है। आजकल की दुनिया में अटेंशन ही सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप अपने ध्यान को कंट्रोल नहीं करते तो कोई और कर लेता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस या बेवजह के चैट्स। जब आपका हर मोमेंट का यूज ऑलरेडी प्लान होता है, तो आप खुद को इन अटेंशन ट्रैप से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की जो डीप वर्क को और आसान बना देता है, रूटीन बिल्ड्स डेप्थ। यानी अगर आप डीप वर्क को एक रूटीन की तरफ फिक्स कर देते हैं, सेम जगह, सेम समय और सेम प्रोसेस के साथ, तो आपका दिमाग उसे एफर्टलेस ढंग से एक्सेप्ट कर लेता है। रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। ह्यूमन ब्रेन एक पैटर्न लवर है। जब उसे बार बार एक ही स्ट्रक्चर मिलता है तो वो बिना ज्यादा सोच विचार किए काम में लग जाता है। इसलिए अगर आप रोज सुबह 7 बजे एक खास जगह पर बैठकर काम करते हैं, तो कुछ ही दिनों में वो प्रोसेस आपके माइंड में एंकर की तरह सेट हो जाती है। उस वक्त डिस्ट्रैक्शंस कम लगने लगते हैं
और आपका फोकस नेचुरल हो जाता है। जैसे जिम जाने वालों के लिए एक खास म्यूजिक या वर्कआउट गियर मोटिवेशन बन जाता है, वैसे ही डीप वर्क के लिए एक फिक्स्ड रूटीन ट्रिगर बन सकता है। आप कोई स्पेसिफिक टेबल, नोटबुक, लाइट सेटअप या इवन कपड़ों का स्टाइल रख सकते हैं जो आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब डीप मोड में जाना है। ये टेक्निक आपको फ्लो स्टेट में ले जाती है, वो स्थिति जहां आप टाइम भूल जाते हैं और आपका पूरा माइंड एक ही काम में डूब जाता है। रूटीन के और भी फायदे हैं। सबसे पहले तो डिसीजन फटीग कम होती है। रोज ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज कब काम करूं या कहां बैठूं या क्या शुरू करूं। ये सारे सवाल आपके एनर्जी को खा जाते हैं। लेकिन अगर रूटीन फिक्स हो तो आप बिना डिसीजन लिए बस एक्शन पर फोकस कर सकते हैं। दूसरा फायदा है कंसिस्टेंसी। डीप वर्क का असली असर तब दिखता है जब आप उसे लगातार करते हैं। एक दिन फोकस करके काम करना काफी नहीं है, लेकिन जब आपकी रूटीन फिक्स होती है तो आप डेली बेसिस पर हाई वैल्यू आउटपुट देने लगते हैं। धीरे धीरे यही कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बन जाती है और आपके करियर में कंपाउंडिंग ग्रोथ लाती है। न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि रूटीन सिर्फ वर्क की नहीं, रेस्ट की भी होनी चाहिए। डीप वर्क के बीच में ब्रेक्स लेना, थोड़ा वॉक करना, पावर नैप लेना या लाइट म्यूजिक सुनना, ये सब आपके ब्रेन को रिचार्ज करते हैं, लेकिन वो भी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। इससे आपका माइंड स्कैटर्ड नहीं होता और एनर्जी बैलेंस्ड रहती है। रूटीन और टाइम ब्लॉकिंग मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जो ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि इनर पीस भी देता है। जब आपका दिन कैओटिक नहीं बल्कि वेल प्लान्ड होता है तो आप कम एंग्शियस रहते हैं, आपको गिल्ट नहीं होता कि कुछ किया ही नहीं, और सबसे बढ़कर आप अपने गोल्स की तरफ लगातार प्रोग्रेस करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सब रियल लाइफ में पॉसिबल है? जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है क्योंकि हम आदतन इम्पल्सिव और रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही आप 2-3 दिन टाइम ब्लॉकिंग करके देखें, आपको खुद महसूस होगा कि आपका दिमाग ज़्यादा फ्रेश और ऑर्गेनाइज्ड महसूस कर रहा है। आप ये भी देखेंगे कि आपके शैलो हैबिट्स जैसे बार बार फ़ोन देखना, अननेसेसरी चैटिंग या काम टालना धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से हटकर किसी एक काम में पूरी तरह लगता है तो उसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। एक प्रैक्टिकल तरीका है कि हर रात सोने से पहले अगले दिन का पूरा शेड्यूल बना लें, ब्लॉक बाय ब्लॉक। इसमें सिर्फ काम नहीं बल्कि हर एक्टिविटी डालें, ब्रेकफास्ट, रेस्ट, वॉक, कॉल्स, लर्निंग टाइम, एंटरटेनमेंट, सब कुछ। ऐसा करने से आपको सुबह उठते ही क्लियर विजन मिल जाता है कि आज क्या करना है, और जब आप उस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं तो आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं। याद रखिए, रैंडमली बहते रहना आसान होता है, लेकिन इंटेंशनली जीना पावरफुल होता है। जब आप डिसाइड करते हैं कि हर मोमेंट का यूज कैसे होगा तो आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद तय करते हैं। तभी तो न्यूपोर्ट कहते हैं कि स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे, नॉट टू बिकम रिजिड बट टू बिकम इंटेंशनल। और यही इंटेंशन ही आपको डीप काम की गहराई में ले जाती है जहां से असली ग्रोथ शुरू होती है। आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ चुका होता है, जिसका ध्यान एक लेजर बीम की तरह होता है और जिसका आउटपुट दूसरों से कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। इसलिए आज से ही शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा करके। पहले 1 घंटे का ब्लॉक बनाएं, फिर 2 घंटे। एक फिक्स रूटीन सेट करें, छोटी रिचुअल्स क्रिएट करें और हर दिन को एक पर्पसफुल जर्नी की तरह जिए। क्योंकि जब आपका हर मिनट मीनिंग के साथ जुड़ जाता है तब आपका हर दिन आपको उस इंसान की तरफ ले जाता है जो आप सच में बनना चाहते हैं। यही है डीप वर्क का असली मैजिक, डिसिप्लिन, क्लैरिटी और मास्टरी की ओर कदम बढ़ाना। आज की दुनिया में हसल कल्चर का इतना जोर है कि लोग अक्सर यह सोचते हैं कि ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए ज्यादा देर तक काम करना ही एकमात्र रास्ता है। सोएगा तो खोएगा, रेस्ट इज फॉर द वीक या नो डेज ऑफ जैसे स्लोगन्स हर जगह सुनने को मिलते हैं। लेकिन कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में एक बिल्कुल उल्टा नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में हाई परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो डाउन टाइम यानी आराम, डिस्कनेक्ट और ब्रेक्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी होगी जितनी काम को देते हैं। असल में बिना रिचार्ज हुए आप डीप काम कर ही नहीं सकते। हमारे दिमाग की एनर्जी अनलिमिटेड नहीं होती। एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है ध्यान लगाने, निर्णय लेने और क्रिएटिविटी में लगाने की। अगर आप इस एनर्जी को लगातार खर्च करते रहेंगे बिना रिचार्ज की तो परफॉर्मेंस गिरना तय है। यही वजह है कि हर एथलीट, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट
अपने रूटीन में ब्रेक्स और रिकवरी को बहुत सीरियसली लेते हैं। कैल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं कि बिना क्वालिटी रेस्ट के डीप वर्क पॉसिबल ही नहीं है। जब आप लगातार काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड थकने लगता है और वो शैलो मोड में चला जाता है, जहां आप काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो डेप्थ, क्लैरिटी और फोकस नहीं रहता। और जब ये शैलो पैटर्न हैबिचुअल बन जाता है तो क्रिएटिविटी, इंसाइट और लर्निंग की क्षमता भी कम हो जाती है। अब सोचिए, अगर आप दिन भर फोकस के साथ काम करना चाहते हैं तो क्या रात भर फोन स्क्रॉल करते हुए जागना और फिर सुबह जल्दी उठकर काम करना सच में फायदा देगा? बिल्कुल नहीं। न्यूपोर्ट इसीलिए स्ट्रेस करते हैं कि प्रॉपर स्लीप, डिजिटल डिटॉक्स और इंटेंशनल ब्रेक्स आपके ब्रेन को रिचार्ज करते हैं और आपके अंदर क्लैरिटी, मोटिवेशन और डीप थिंकिंग की शक्ति भरते हैं। रिसर्च भी यह प्रूव कर चुकी है कि स्लीप के दौरान हमारा ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, अननेसेसरी चीज़ों को डिलीट करता है और यूजफुल लर्निंग्स को मेमोरी में कंसोलिडेट करता है। यानी जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिमाग साइलेंटली काम कर रहा होता है, लेकिन वह काम तभी होता है जब स्लीप डीप और अनइंटरप्टेड हो। डाउन टाइम सिर्फ सोने या आराम करने से नहीं आता, बल्कि उन मोमेंट्स से भी आता है जब आप टेक्नोलॉजी से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक दिन पूरा फ़ोन से दूर रहते हैं, नेचर में वॉक करते हैं या बस चुपचाप बैठकर खुद से बातें करते हैं। उस दिन आपकी क्लैरिटी कितनी बढ़ जाती है। ऐसे मोमेंट्स आपके ब्रेन के लिए एक काइंड ऑफ रिफ्रेश बटन होते हैं। न्यूपोर्ट एक और पावरफुल बात कहते हैं, ब्रेन बोर्डम को टॉलरेट करना सीखे, तभी वो क्रिएटिविटी और डीप फोकस की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर आप हर खाली मोमेंट में फ़ोन उठा लेते हैं तो आपके दिमाग को कभी बोर्ड फील ही नहीं होने देते, और जब बोर्डम नहीं होता तो क्रिएटिविटी भी नहीं होती। इसलिए अगर आप डीप थिंकर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी रूटीन में खाली स्पेस भी रखनी होगी, जैसे इंटेंशनल वॉक्स, नो स्क्रीन इवनिंग्स या वीकली डिजिटल डिटॉक्स। आप खुद देखेंगे कि जब आप हर वक्त बिजी रहने की जगह अपने दिमाग को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस देते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस नेचुरली बढ़ने लगती है। अब बात करते हैं एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट की, जिसे न्यूपोर्ट एक पैराडॉक्स के रूप में पेश करते हैं, बी लेजी एंड वर्क हार्ड। यानी एक तरफ आपको लेजी होना है और दूसरी तरफ इंटेंसली हार्ड वर्क भी करना है। पहली बार सुनने में यह अजीब लगता है, पर इसका डीपर मतलब बहुत लॉजिकल है। न्यूपोर्ट का कहना है कि डीप वर्क का असली मतलब है जब आप काम कर रहे हो तो पूरी इंटेंसिटी और फोकस के साथ करें, लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे हो तो पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाए। यानी नो हाफ हार्टेड वर्क, नो मल्टीटास्किंग, नो जस्ट कीपिंग बिजी अप्रोच। या तो पूरी तरह काम या पूरी तरह आराम। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ना तो पूरी तरह काम करते हैं और ना ही पूरी तरह आराम। वो दिन भर काम करते हुए सोशल मीडिया भी चेक करते हैं, बार बार फोन उठाते हैं, ईमेल्स पढ़ते रहते हैं और शाम को भी ऑफिस चैट्स रिप्लाई करते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि माइंड कभी कंप्लीटली ऑन होता ही नहीं और कभी पूरी तरह ऑफ भी नहीं होता। इस आधे अधूरे मोड में ना तो क्वालिटी आउटपुट आता है, ना ही रिचार्ज होता है। इसलिए न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप सच में डीप काम करना चाहते हैं तो आपको अपना लेजर फियर्सली प्रोटेक्ट करना होगा। अपनी इवनिंग को, अपने वीकेंड को, अपने रेस्ट टाइम को सीक्रेट मानिए। उस समय फोन ऑफ कर दीजिए, नोटिफिकेशंस म्यूट कर दीजिए और पूरी तरह रिलैक्स करिए। ये रिलैक्सेशन ही आपके अंदर इतनी एनर्जी भरता है कि जब आप वापस काम पर आते हैं तो लेजर लाइक फोकस ला पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड